चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। लास्ट हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशन किस तरह से सॉल्व किया जाता है ना। उसमें दो वेरिएबल्स थे और दो इक्वेशंस हुआ करते थे। तो आपने हर बार क्या करना था, एक वेरिएबल को इक्वेट करना था और इक्वेट करने के बाद आपने उसे कैंसल आउट करना था, जिससे आपके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आने वाली थी और उसके बाद फिर आप पहले की वैल्यू निकालने वाले थे। आज हम देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है और क्या क्या चीजें इसके अंदर में आती हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या चीजें आती है भाई, ये दिखता कैसा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? आप कहेंगे सर आप बताया तो था आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऑल दोस थिंग्स, है ना। कैसा दिखता है, क्या होता है? इसमें हमने बात की थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है। आप कहेंगे सर हाईएस्ट डिग्री इसमें आपने बताया था इसमें 2 होती है हाईएस्ट डिग्री, है ना। हाँ, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री 2 होती है। तो हम स्टार्ट करेंगे ये सेशन। देखिए इसमें हमने लिया क्वेश्चन, जैसे तीन चीजें होती है इसमें, देखिए, है ना। हमेशा आपको तीन चीजें दिखाई देंगी इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं पहले। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। क्लियर? चलिए तो इसमें आपको तीन चीजें दिखाई देंगी। कौन कौन सी वो तीन चीजें हैं? सबसे पहले आप देखते हैं एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर। दूसरा एक्स, और तीसरा होता है उसे हम कहते हैं कांस्टेंट, है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, तो आप देखेंगे ये एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट कितना है? कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है? 1 है ना। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है ना। क्लियर है? तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपने कहा सर 1 है, और एक्स का कोफिशिएंट कितना है? एक्स का कोफिशिएंट कितना है? आप कहेंगे 5। नहीं, 5 नहीं है। देखिए स्टैंडर्ड जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका फॉर्मूला क्या होता है आपको बता देते हैं पहले। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इज इक्वल टू 0। ये होता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ओके, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यस, ए कैन नॉट बी 0। तो इस हिस्से हम देखते हैं, तो ए जो है यहाँ पे, ए क्या है? ए इसका कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे कितना है ए का वैल्यू? आप कहेंगे 1 है। बी देखिए यहाँ पे पॉजिटिव में होता है ना, यहाँ पे, हाँ। तो यहाँ पे आप, मैंने आपसे पूछा कि एक्स का कोफिशिएंट कितना है, तो आप क्या कहेंगे? एक्स का कोफिशिएंट है -5। ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट कितना है? -5। और मेरा कांस्टेंट कितना है? तो कांस्टेंट भी देखिए यहाँ पे क्या था? प्लस में था, यहाँ माइनस दिया हुआ, तो मेरा कांस्टेंट का वैल्यू कितना हो गया? -14, है ना। हाँ, देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना। चलो, एक्स का कोफिशिएंट था -5 और मेरा कांस्टेंट था कितना? -14। अब यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि भाई एक्स का जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितना है? आप कहेंगे सर एक्स का हाईएस्ट डिग्री 2 है। अगर एक्स की हाईएस्ट डिग्री 2 है तो मेरी वैल्यूज कितनी निकलने वाली है? आप कहेंगे सर मेरी वैल्यू भी 2 निकलने वाली है। ठीक है ना ये? हाँ, तो अगर इसकी 2 वैल्यू निकलने वाली है तो मैं क्या करने वाला हूँ? तो देखिए, आपका यहाँ पर एक टर्म था, वो क्या था? कांस्टेंट, और दूसरा था आपका क्या? एक्स का कोफिशिएंट। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हर बार एक ही चीज करनी होती है। क्या करनी होती है? देखिए, जो भी आपका कांस्टेंट है, मेरा कांस्टेंट कितना है? आप कहेंगे सर मेरा कांस्टेंट है -14। ये मेरा क्या है?
कांस्टेंट है, और x का कोफिशिएंट कितना है, तो आप कहेंगे सर -5। ठीक है भाई, है ना। तो x का, मेरा x का कोफिशिएंट कितना है, -5 है। ठीक है, अब आपको हर बार एक ही चीज करनी है, और वो क्या है कि आपको इस कांस्टेंट के ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिसको प्लस या माइनस करने पर ये x का कोफिशिएंट आना चाहिए, है ना। इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जिसको प्लस या माइनस करने पर ये x का कोफिशिएंट आना चाहिए। अब अगर मैं 14 के फैक्टर्स की बात करूं तो क्या क्या हो सकते हैं, देखिए यहाँ पे देखते हैं 14 के क्या क्या फैक्टर्स मतलब क्या पेयर में आएंगे ना, ऑब्वियसली। हाँ, क्या क्या हो सकता है, तो देखो सर, सबसे पहला तो ये हो सकता है 1 और 14, बराबर ना, 1 इंटू 14 होता है ना, तो ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है आपका, को सर 2 इंटू 7, ये भी सही है। इसके बाद और कुछ है क्या, नहीं, 3 से नहीं जाता, 4 से नहीं जाता, 5 से 6 के से नहीं जाता। बाद में फिर आप बोलोगे सर 7 और 2 है, तो वो दोनों एक ही चीज हो गई, ठीक है ना। तो हमने देखा कि इसके कितने हैं, तो आप कहेंगे सर एक 2 और 7 दो फैक्टर हो रहे हैं, और 1 और 14। तो अभी मैंने बताया कि जो भी मेरा कांस्टेंट है, इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जिसको प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए, मेरा x का कोएफिशिएंट मतलब 5 आना चाहिए। तो आप मुझे बताइए कि 1 और 14 को प्लस माइनस करके कभी भी 5 आ सकता है क्या? आप कहेंगे सर नहीं आ सकता है। अब जो नहीं आ सकता है तो ये मेरे रूट्स नहीं हो सकते। और सर 2 और 7 को यूज करके प्लस माइनस करके, प्लस या माइनस कुछ भी चलेगा, है ना, तो करके आ सकता है क्या 5? आप कहेंगे हाँ सर, इससे आ सकता है। तो इससे आपने क्या समझा कि ये मेरे रूट्स हैं। तो आपके रूट्स क्या हो जाएंगे x के, 2 और 7 हो जाएंगे। ठीक है, आपने हमेशा ये जो आपका कांस्टेंट होता है ना, इसके ऐसे फैक्टर करने हैं, दो फैक्टर होंगे जिन दोनों को मिला के प्लस करके या माइनस करके x का कोफिशिएंट आना चाहिए। आपको हमेशा उनके ऐसे फैक्टर लेने हैं, बस इसी चीज को आपने याद रखना है। ठीक है, चलिए हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं फटाफट, फिर आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। अगर मैंने आपसे कहा कि एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 40 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो आपने कहा सर मुझे करना क्या था, मुझे करना ये था कि 40 का ऐसा फैक्टर करना था जिसको प्लस माइनस करके कितना आ जाए, 13 आ जाए। तो सबसे पहले तो 40 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, देखिए आपको ये ज्यादा करना नहीं पड़ेगा, मैं शुरुआत है इसलिए आपको समझा रहा हूँ। क्या क्या हो सकता है, आप कहेंगे सर 1 और 40 हो सकता है, 2 और 20 हो सकता है, 3 से जाता नहीं है, 4 और 10 हो सकता है ना, 5 और आप कहेंगे सर 8 हो सकता है, बस फिर उसके बाद फिर 8 और 5 उल्टा हो जाएगा फिर वो, है ना। हाँ, तो ये 4 जोड़ी जो है ये पॉसिबल है ना? पॉसिबिलिटीज कितने जोड़ियों की है, आप कहेंगे सर इन 4 जोड़ियों की पॉसिबिलिटी है, उससे ज्यादा नहीं है पॉसिबिलिटी। ठीक, तो भाई मुझे लाना कितना था, आपने कहा सर 13 लाना था। तो 13, इन दोनों को मिलाकर 13 आ सकता है क्या कभी? आप बोलोगे सर जिंदगी में नहीं आ सकता है। और 20 और 2 को प्लस करके या माइनस करके 13 के चांसेस है क्या? सर बिल्कुल चांसेस नहीं है। और 10 और 4 को प्लस माइनस करके 13 के चांसेस है नहीं सर, 14 आ रहा है, 14 आ सकता है या 6 आ सकता है ना। हाँ, इसके भी चांसेस नहीं है। तो 8 और 5 को प्लस माइनस करके, हाँ प्लस करेंगे 13 आ जाएगा, बराबर है सर। तो ये क्या हो गए आपके रूट्स हो गए। ठीक है, चलिए वेरी गुड। और एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिया एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 52। मैं सिर्फ आपको रूट निकालना सिखा रहा हूँ अभी, यहाँ पे जस्ट ये देखिए कि रूट कैसे निकाल। ठीक है, चलिए मैंने बोला सर कितना है मेरा, आपने कहा 52, तो 52 देखिए 1 और 52 वाला तो पॉसिबल होता ही नहीं। और आपको एक और चीज बताएं, इसका जो फैक्टर आता है ना, वो फैक्टर हमेशा क्या होते हैं पता है, आसपास के होते हैं, आसपास के होते हैं, दूर दूर के नहीं होते। जैसे मैंने आपको बोला कि इसका देखो, इसका फैक्टर क्या है, तो आप बोलेंगे सर 152 है, या फिर 2 के साथ 26 है।
तो ये इतने दूर दूर वाले ना बहुत ही रेयर होते हैं। तो पास के कौन से हो सकते हैं? आप देखिए पास के कौन से हो सकते हैं? आप कहेंगे सर इसके बाद क्या होता है? सर 3 से तो जाता नहीं है ना? हाँ 4 से जाता है क्या? हाँ 4 से जाता है। 4 से कितने टाइम जाता है? आप कहोगे सर ये 4 से 13 टाइम जाता है ना? हाँ ठीक है, 13 4 जा होता है ना? हाँ ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद और है कि आगे 5 से 6 से नहीं जाता है, 7 से नहीं, 8 से नहीं जाता सर, यही है, वापस आ गया अपने इधर पे, ठीक है ना? हाँ आप देखते हैं इसमें, तो इसमें पॉसिबिलिटी किसकी दिख रही है भाई आपको? 1 और 52 की है क्या? आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हो आप, 2 और 26 की है क्या? अरे सर जाने दो सर, 13 और 4 ये पकड़ा है सर आपने सही, 13 और 4 से सर क्या आ जाएगा मेरा? 17 आ जाएगा। तो यही क्या हो गए मेरे रूट्स हो गए, ठीक है? सो इस तरह से क्या है, आपने हमेशा रूट्स निकालने, क्लियर? चलो तो आई थिंक ये चीजें रूट कैसे निकालना है ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन लेते हैं जिसमें दोनों रहेगा, एक्स भी रहेगा और वाई भी रहेगा, है ना? हाँ, आइए चलो। अच्छा इसमें एक और चीज देख लेते हैं कि सर अगर नंबर्स बड़े आ जाएं, नंबर्स अगर बड़े आ जाएं तो क्या करेंगे, है ना? नंबर्स बड़े आ जाए तो क्या करेंगे? जैसे चलिए एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक्स स्क्वायर, भाई रुकिए जरा, हाँ, एक्स स्क्वायर -24x प्लस 143 इज इक्वल टू 0, है ना? हाँ अब सर 143 है, इसका फैक्टर कहाँ से निकालेंगे, है ना? हाँ तो देखिए इसका सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ फैक्टर निकालने का। वो क्या होता है, आप इसको जैसा हम स्कूल में करते थे ना, वैसा ही करके देख लीजिए एक बार, आपका आंसर आ जाएगा। 143 है, इसको फैक्टराइज कीजिए और सबसे छोटे नंबर से कीजिए, है ना? सबसे छोटे नंबर से जब आप करेंगे तो आपको दिखेगा 2 से जाता है क्या? आपको सर 2 से तो जाता ही नहीं है। 3 से जाता है क्या? 3 से भी नहीं जाता है। 4 से जाता है क्या? 4 से भी नहीं जाता है। 5 से भी नहीं जाता है। 6 से भी नहीं जाता है। 7 से जाता है क्या? सर 7 से भी नहीं जा रहा है। 8 से तो पॉसिबल ही नहीं है। 9 से जाएगा क्या? सर 9 से भी नहीं जाएगा। 10 से नहीं जाएगा सर। 11 से जाएगा क्या? 11 से देखेंगे जाता है क्या? हाँ हाँ चलो देखते हैं 11 से जाता है क्या। 11 से अगर आपने इसको किया तो कितने बार जाएगा? पहली बार 1 टाइम जाएगा, दूसरी बार 13 टाइम जाएगा, है ना? तो भाई 13 तो ये दोनों ही क्या है अपने अपने आप में, मतलब दोनों प्राइम नंबर है, तो इसके आगे तो कुछ मतलब ही नहीं है जोड़ने का। तो ये कितना हो गया? 11 और 13। सर इसके दो ही फैक्टर आए, वो क्या क्या थे? 11 इंटू 13 आया, इन दोनों को प्लस करने पे 24 आ रहे हैं क्या? आप बोलोगे हाँ सर आ रहे हैं, तो यही मेरे क्या हो गए, और रूट हो गए, ठीक है? अगर बड़ा नंबर आता है तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। सर कैसे निकालें? घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से निकल जाता है, क्लियर है? चलो तो इस तरह से बड़े नंबर से अगर आ गए तो आपने करना है। चलिए अब आगे देखते हैं, पूरा पूरा एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन में क्या है वो देखते हैं। अगर एक क्वेश्चन हमने लिया यहाँ पर, सपोज एक्स स्क्वायर ठीक है। चलिए अब बात करें पहले एक्स के रूट की। एक्स के रूट क्या क्या निकलेंगे? आप कहेंगे सर ये 72 है ना? 72 और 18 लाना है, तो सर 8 9 जा 72 तो होता है, लेकिन 9 और 8 को ऐड करेंगे तो कितना होता है? आप कहेंगे सर 17 होता है, तो 8 और 9 तो मेरे रूट हो नहीं सकते।
और क्या हो सकता है? आप कहेंगे सर 12 सिक्सा 72 होता है, तो 12 और 6 को अगर हमने ऐड किया तो 18 आ जाएगा। तो सर 12 और 6 क्या है? मेरा रूट है। ठीक है, यस, 12 और 6 मेरा रूट हो गया किसका? x का। तो हम क्या करेंगे? पहले अब इधर x लिख लेंगे एक साइड में, और इधर हम लिख लेंगे y। ठीक, ये लिख लिया आपने। अब जैसा कि आपने बताया कि सर मेरा एक इसका 12 और 6 आ रहा है मेरा रूट, तो हमेशा क्या करेंगे? बड़े वाले को ऊपर लिखेंगे और छोटे वाले को नीचे लिखेंगे। अब y की बात करें, y पे आ जाते हैं, तो क्या है y में? y में आप कहेंगे सर 15 है, इसका ऐसा कौन सा फैक्टर होगा जिससे 14 आना चाहिए? तो 15 का आप बोलोगे सर एक तो 15 और 1 हो सकता है ना, और 3 और 5 हो सकता है, और तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। सो 3 और 5 को तो ऐड या माइनस करके कभी भी 14 नहीं आएगा, बट हाँ 15 और 1 को अगर आप प्लस या माइनस करके देखें तो 14 आ जाएगा। तो 1 और 15 क्या हो गया? मेरे रूट हो गए। तो 1 और 15 मेरे रूट हो गए, तो मैं ऊपर हमेशा क्या करूंगा? बड़ा वाला लिखूंगा, और नीचे हमेशा क्या लिखूंगा? छोटा वाला। ठीक है, तो इस तरह से आपने दोनों रूट निकाल लिए। अब हम बात करते हैं साइन की। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझिएगा। साइन की बात करते हैं। देखिए आपको यहाँ पे दो साइन दिखाई दे रहे हैं, कौन से? आप कहेंगे सर ये x और ये x स्क्वायर के बाद वाला और x वाला। उसी तरह आपको इधर भी दो साइन दिखाई देंगे। किधर? आप कहेंगे सर ये y का और ये y का दूसरा साइन, है ना। ये जो दोनों हैं, ये जो दोनों हैं आपके, एक मिनट, ये जो दोनों हैं आपके, ये पहले साइन है, ये x का पहला साइन है, y का पहला साइन है, और ये जो x का दूसरा साइन है और ये y का दूसरा साइन है। ठीक है, अब देखिए जब हमने रूट रूट जो होता है ना, ये रूट, ये जो हमने रूट लिखे हैं, इनके साइन निकालने हैं, तब हम क्या करते हैं? क्या करते हैं हम? पहले देखिए, ये जो पहला साइन है ना, पहला साइन, पहला पहला जो साइन है, ये क्या होता है? जब आप रूट के साइन लिखते हैं ना, तो ये पहला साइन जब आप लिखेंगे रूट का पहले साइन में, तो ये हमेशा इसका उल्टा हो जाता है। उल्टा मतलब कि सर अगर ये प्लस है ना, तो ये इसका पहला साइन माइनस हो जाएगा, और ये अगर माइनस है ना, तो इसका पहला साइन क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। मतलब सीधा सा ये है कि सर इनका जो नेचर ही है ना, नेचर ही ऐसा है कि ये वाला जो साइन है ये हमेशा पलट जाता है, और पलट के इधर आ जाता है, उल्टा हो जाता है। ये वाला जो साइन है ये हमेशा माइनस है, तो उसका पलट के क्या हो गया? आप कहेंगे प्लस हो गया। ठीक है, तो जब भी आप रूट के साइन लिखेंगे तो ध्यान रखिएगा कि पहला साइन जो है वो हमेशा उल्टा हो जाता है। तो आपको समझिए कि x का पहले रूट का साइन निकल गया, y के पहले रूट का साइन निकल गया है ना। अब आते हैं दूसरे रूट पे। तो भाई पहले रूट का तो जो था वो नेचर ही ऐसा था कि वो बस आप रूट का साइन लिखोगे तो पहले वाले का उल्टा ही लिखना है आपको, बस रूट का साइन, है ना। तो पहले वाले का हमने क्या किया? तो उल्टा ही लिख दिया, बस इधर इधर प्लस था तो इधर माइनस लिख दिया, इधर माइनस था तो इधर प्लस लिख दिया, है ना। ये हो गया, ठीक। हाँ, अब दूसरा जो साइन है ना, दूसरा साइन का थोड़ा सा कहानी अलग है। क्या है कि दूसरा जो साइन होता है ना, ये हमेशा क्या होता है, इस पे निर्भर करता है। इधर का दूसरा वाला अपने वाले से निर्भर करता है, इधर का दूसरा वाला अपने वाले पे निर्भर करता है ना। एक्स वाला एक्स वाले पे निर्भर करता है, वाई वाला वाई वाले पे निर्भर करता है। निर्भर करता है मतलब क्या है? इसके लिए क्या है, आपको एक कहानी सुननी पड़ेगी। कहानी क्या है? कहानी ये है कि माइनस जो होता है ना, माइनस होता है ईमानदार, और जो प्लस होता है ना, प्लस होता है बेईमान, है ना। हाँ, माइनस जो होता है वो ईमानदार होता है, और प्लस जो होता है वो बेईमान होता है। अच्छा, माइनस ईमानदार है, आपको ये दोनों चीजें एक्चुअली याद रखनी। माइनस क्यों होता है ईमानदार? माइनस ईमानदार इसलिए, माइनस क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, सीधी लकीर है, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी क्या होता है? ईमानदार होता है। ठीक है, इस तरह से आप याद रखेंगे कि माइनस क्यों ईमानदार है। स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, तो माइनस जो है वो ईमानदार है। और प्लस जो है पहले ही कट मार रहा है, क्रॉस मार रहा है,
तो जो पहले ही कटमट कर रहा है वो तो बेईमान ही ना होगा, है ना। हाँ, तो माइनस जो होगा वो हमेशा ईमानदार होता है और प्लस जो होता है वो बेईमान होता है। इन दो चीजों को अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद आपको इसकी आगे की कहानी बताते हैं। डन, चलिए। तो भाई ये मैंने आपसे कहा था कि ये दो है ना, ये जो दूसरा वाला साइन है ये हमेशा इस पे निर्भर करता है, और ये जो है y का ये दूसरा वाला अपने वाले पे निर्भर करता है। निर्भर करता है का मतलब क्या होता है, निर्भर करता है मतलब क्या है ना, वो चीज देखते हैं कि निर्भर मतलब क्या होता है। सर आप बोल रहे हो तब से निर्भर करता है, निर्भर करता है, क्या निर्भर करता है ना, तो वो हम देखेंगे कि क्या निर्भर करता है। ठीक, चलिए। अभी होता ये है कि ये क्या करता है पता है आपको, हमेशा इसको देखता है, ये इसको देखता है कि ये कौन है, क्या ये ईमानदार है या ये बेईमान है। वैसे ही ये वाला भी देखता है कि ये कौन है, क्या ये ईमानदार है या बेईमान है। ये जब इसको देखता है ना तो ये हमेशा देखता है कि भाई ईमानदार है ये बेईमान है। और जब ये देखता है कि ये सामने वाला जो है ये वाला, ये मेरा ईमानदार है, सामने वाला आदमी क्या है, ईमानदार है, तो कहता है ये आदमी ईमानदार है तो आराम से मैं इसके पीछे जा सकता हूँ, आंख मूंद के इस पे भरोसा कर सकता हूँ। तो इसीलिए क्या है, ये अपना साइन चेंज नहीं करता है ना, ये अपना साइन चेंज, ये कभी ये अपना साइन चेंज कब चेंज नहीं करेगा, ये अपना साइन दूसरा वाला, जब भी ये देखेगा कि सामने वाला क्या है, ईमानदार है। तो ठीक है, और इसी तरह से इधर जो है, इधर जो है ये इसको देखता है तो ये क्या है, तो बोलता है ये तो बेईमान है, ये तो बेईमान है। अरे भाई बोलता है ये तो बेईमान है सामने वाला, तो ये तो मेरे साथ आगे चल के गड़बड़ कर सकता है ना, हाँ खतरा है, बेईमान है तो खतरा है, ये मेरे साथ आगे चल के चोट कर सकता है। तो ये क्या करता है, ये अपना साइन बदल लेता है। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि अगर सामने वाला जो है ईमानदार है तो वो अपना साइन चेंज नहीं करता है, और अगर सामने वाला बेईमान है तो वो अपना साइन चेंज कर लेता है। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखते हैं, चलो। तो भाई पहला साइन तो हमने लिख लिया था, पहले की कहानी तो मैंने आपको बता दी बहुत अच्छे से। क्या बताई थी कि भाई जो पहला साइन रहेगा इसका तो नेचर ही ऐसा है, यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, उल्टा हो जाता है ये, इसमें कोई बात ही नहीं है। और दूसरा वाला जो है ना वो हमेशा इस पे निर्भर करता है। तो देखो एक्स का जो दूसरा वाला है ये इसमें देख रहा है कि ये कौन है, ये देखता है कि ये ईमानदार नहीं है, ये बेईमान है, तो ये अपना साइन चेंज कर लेता है, तो प्लस से क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। इसी तरह से ये वाई वाला अपने वाई वाले को देखता है कि ये क्या है, तो कहता है ये तो आदमी ईमानदार है। अगर ये ईमानदार है तो ये अपना साइन चेंज नहीं करेगा, माइनस का क्या रहेगा, माइनस रहेगा। ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें। चलिए एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, रैंडम प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए अगर मैंने सपोज आपको लिखा है ये इक्वेशन के साइन है, प्लस है और इधर प्लस है, मैंने आपसे पूछा कि भाई इसके रूट के साइन क्या होंगे, तो आप क्या कहेंगे, सर ये पहला साइन है ना प्लस का, तो ये जो है ना ये तो पलटेगा ही, तो ये माइनस हो जाएगा। दूसरा ये वाला जो है इसको हमेशा देखेगा कि ये क्या है, तो ये इसको देखता है तो ये बेईमान है, बेईमान है तो ये भी अपना साइन पलट लेगा, ये प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर मैंने बोला प्लस माइनस है तो आप कहेंगे सर पहला तो पलटता ही है, तो ये प्लस का माइनस हो गया। अब ये इसको देख रहा है ये क्या है, ये बेईमान है, ये बेईमान है तो ये क्या हुआ, माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर देखो माइनस और माइनस है तो क्या होगा, माइनस जो है ये तो पलट ही जाएगा, पहला प्लस हो गया। अब ये इसको देखता है ये क्या ईमानदार है, तो ये अपना साइन नहीं बदलता है। और माइनस और प्लस है तो ये माइनस से पलट के प्लस हो जाएगा, और ये अपना साइन नहीं बदलेगा क्योंकि सामने वाला ईमानदार है। लोग इसे टेबल के रूप में याद करते हैं, याद करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ इन चीजों को समझना होता है ना। पहला जो साइन रहेगा वो हमेशा पलट जाता है, दूसरा साइन हमेशा अपने वाले पे डिपेंड रहता है। वो देखता है कि सामने वाला क्या है, ठीक है, सामने वाला ईमानदार है
या बेईमान है, क्या है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हम चीजों को देखते हैं। तो ये हो गई साइन की कहानी कि भाई साइन में क्या क्या चीजें होने वाली होनी चाहिए। अब आइए देखते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगी वो क्या है, वो है कंपैरिजन। कंपैरिजन क्यों? क्योंकि देखिए आपको एक चीज बताते हैं कि आपके एग्जाम में ऑप्शन जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई आपसे रूट रूट नहीं पूछेगा ना, कोई भी रूट नहीं पूछते। क्या पूछते हैं, देखिए आपके ऑप्शन ऐसे रहते हैं, ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, ये ए रहेगा आपका क्या, तो आप कहेंगे सर ए ये रहता है x इज ग्रेटर देन y, या फिर रहेगा x इज लेस देन y, या फिर रहेगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, या फिर रहेगा x इज लेस देन और इक्वल टू y, या फिर रहेगा C एंड D। ये 5 ही ऑप्शन मिलते हैं आपको एग्जाम में, इसमें से एक आपको कंपैरिजन करके टिक करना होता है, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, इतना ही आपने करना होता है। तो सर कंपैरिजन कहाँ से आता है, देखिए कंपैरिजन आपको बताएंगे हम, है ना। यस बिल्कुल, कंपैरिजन आपको अभी बताएंगे कंपैरिजन करते कैसे हैं। देखिए कंपैरिजन करने का तरीका क्या होता है, आप कहेंगे सर ये देखिए ये सब कलर सेम हो गया क्या, एक मिनट, ये x का पहला रूट है और ये x का दूसरा रूट है। ठीक, ये y का पहला रूट है और ये y का दूसरा रूट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टोटल 4 कंपैरिजन होंगे। x का जो पहला रूट है ये इसके पहले रूट से कंपेयर होगा, फिर x का पहला रूट जो है इसके दूसरे रूट से कंपेयर होगा। ठीक, इसके बाद जो x का दूसरा रूट है ये इसके पहले रूट से कंपेयर होगा, और ये इसके मतलब सब एक दूसरे से कंपेयर होते हैं। अब आपको पता है कि x का रूट x से तो कंपेयर होगा ही नहीं, अपने आप से थोड़ी कोई कंपैरिजन करता है कि नहीं, हाँ वो सामने वाले से कंपैरिजन करता है। तो इस तरह से आपके टोटल 4 कंपैरिजन होने वाले हैं। तो अगर हम 4 कंपैरिजन की बात करें तो देखिए कैसे करते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन ऐसे करते हैं कि सर ये -12 इस -15 से बड़ा है या छोटा है, तो आप कहेंगे सर -12 है +15 से तो छोटा ही है। तो आपका पहला कंपैरिजन क्या आ गया, आप कहेंगे सर ये छोटा है। देखिए हमेशा क्या करना है ना, आपने हमेशा x को अपने लेफ्ट में ही रखना है, मतलब x को आप हमेशा लेफ्ट में ही रखेंगे और y को हमेशा राइट में रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में भी देखिए x जो है वो लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। आप कभी भी देखिए इस चीज में एक आप आदत डालिए, कभी भी ये अगर आपका x बड़ा आ रहा है और y छोटा आ रहा है ना, तो आप इसको हमेशा कहेंगे x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, लेकिन अगर आपका y बड़ा हो गया तब भी आपने ये नहीं कहना है कि y इज ग्रेटर देन x, आपने क्या कहना है, x इज लेस देन y। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, y की तरफ जाना ही नहीं है भाई, जो भी आपको बताना है x की तरफ से बताना है, इसलिए मैंने कहा कि x हमेशा लेफ्ट में रहेगा। देखिए मैं यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा हूँ ना, तब भी मैं आपको कैसे लिख रहा हूँ, देखो मैंने लिखा -12 +15 से छोटा है, तो मैंने लिखा ऐसा छोटा, मतलब मैं ऑटोमेटिकली मान रहा हूँ कि x इधर है और y इधर है। तो इसी तरह से आपको प्रैक्टिस में रखना है अपने। ठीक है, चलिए, तो -12 +15 से छोटा है, -12 -1 से भी छोटा है क्या, है ना, हाँ -1 से भी छोटा है। अब -6 +15 से भी छोटा है, और -6 -1 से भी छोटा है। तो इस तरह से आपके टोटल कितने कंपैरिजन आने वाले हैं, आप कहेंगे सर इस तरह से मेरे टोटल 4 कंपैरिजन आने वाले, और मैं अगर चारों को मिला के देखूं तो मेरा कौन सा ऑप्शन टिक होता है, आप कहेंगे सर ये मेरा बी ऑप्शन टिक हो रहा है ना, x इज लेस देन y। ठीक है, अब पहले माइनस की कहानी बता दे आपको, माइनस की कहानी क्या है भाई, देखो ऐसा नंबर स्केल होता है ना, -1 -2 -3, हाँ
तो ये जो है ना माइनस में जो नंबर छोटा रहेगा ये हमेशा बड़ा होता है, और निगेटिव में जो नंबर बड़ा होता है ये हमेशा छोटा होता है। ठीक है, हाँ याद रखिएगा। अब कंपैरिजन वाली बात जो हमने कही, इसको चारों देख लेते हैं भाई, चारों देख लेते हैं कि ये सर कौन सा कंपैरिजन कैसा आएगा। देखो, अगर मैंने बोला आपने 4 कंपैरिजन किए और इस तरह से आपका आंसर आया, चारों बड़े हैं, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आपका सर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपने कंपैरिजन किए और आपका चारों क्या आ रहा है? इस तरह से आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो सर बी हो जाएगा। और अगर आपने ऐसा किया, ऐसा ऐसा और ऐसा आ गया, तो ये क्या होगा? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, मतलब ऑप्शन सी हो गया। और आपने इस तरह से किया, इस तरह से और इस तरह से, तो ये क्या हो गया? आप कहेंगे सर डी हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप कंपेयर कर रहे हैं और एक ऐसा आया, एक ऐसा आया और दूसरा ऐसा आ गया, है ना? हाँ, ये दोनों जब आपके कंपैरिजन में एक साथ आ जाता है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाता है? ये हो जाता है आपका सी एंड डी। मतलब सीधी सी बात है कि ये और ये एक साथ कभी नहीं दिखना चाहिए, दिखा मतलब सीधे सीधे आपका आंसर सी एंड डी हो गया है। आपने कुछ करना ही नहीं है आगे, डायरेक्ट सी एंड डी लिख के आम खत्म, आगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? चलिए आगे आ जाते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो आपको चीजें समझ में आ गई कि भाई साइन कैसे कन्वर्ट करना है और कंपैरिजन कैसे करना है और आंसर कैसे निकालना है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा फास्ट करते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। फिर करते हैं वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 40 इक्वल टू 0। चलिए, अच्छा इसको सॉल्व करने का कुछ तरीका होता है, कैसे? कि जैसे आप कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं ना, तो सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले इक्वेशन के जो रूट्स है ना, रूट के साइन लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे? तो देखिए, यहाँ पे x लिखा आपने, यहाँ पे y लिखा आपने। अब अगर मैं बोलूँ कि सर x और y के रूट के साइन क्या होंगे, तो आप यहीं से देख सकते हो ना, सर पहला माइनस है तो इसका पहला साइन क्या हो जाएगा? आप कहेंगे प्लस है। सर इसका पहला प्लस है तो इसका पहला क्या हो जाएगा? आप कहेंगे माइनस है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, दूसरा देखते हैं कि सर इसका दूसरा क्या है? इसका प्लस है ना? ये इसको देख रहा है कि भाई ये क्या है? ये ईमानदार है, ये ईमानदार है तो ये अपना साइन चेंज करेगा क्या? ये नहीं करेगा, तो प्लस का प्लस ही रहेगा। क्लियर? अब ये y का दूसरा है, ये इसको देख रहा है, ये क्या है? आप कहोगे सर ये तो जो है बेईमान है, ये बेईमान है। बोलेगा ये बोलेगा कि भाई ये तो बेईमान है, तो मैं अपना साइन चेंज कर लेता हूँ, तो माइनस से क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से आप सबसे पहले क्या करेंगे? रूट का साइन लिखेंगे, उसके बाद रूट निकालेंगे। देखिए कई बार होता क्या है कि बिना रूट निकाले भी आपका कंपैरिजन आ जाता है। कैसे आ जाता है? देखिए दिखाते हैं आपको। अगर मैंने रूट के साइन निकाले, समझो x और y दो हैं, रूट के साइन निकाले, एक तरफ प्लस आ गया ये दोनों, और एक तरफ ये दोनों सपोज माइनस आ गया, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत है क्या? नहीं है सॉल्व करने की जरूरत। क्यों? क्योंकि भाई ये दोनों प्लस है और y के दोनों माइनस हैं, तो ऑब्वियसली क्या हो गया? x इज ग्रेटर देन y, है ना? हाँ, और इसी तरह से अगर आपने साइन निकाला, इधर एक प्लस है, इधर एक माइनस है, इधर एक माइनस है, इधर एक प्लस है, तो ये क्या होने वाला है? आप कहेंगे सर ये सी एन डी होने वाला है। सी एन डी क्यों होने वाला है? क्योंकि सर एक प्लस है और एक माइनस है, इधर भी एक माइनस है और एक प्लस है, तो सर एक से बड़ा होगा और दूसरे से छोटा होने वाला ही है, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, एक प्लस एक माइनस है ना? तो इस तरह से ऐसा है कि ये कभी कभी आपके रूट के साइन से भी निकल जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? तो आप कहेंगे सर सबसे पहले हमने साइन लिखने हैं रूट के, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। क्लियर है इतना? चलो, तो अब देखिए रूट क्या आएंगे? कांस्टेंट कितना है? 40, लाना कितना है? 13। तो 40 के ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे जिससे 13 आ सकता है? आप कहेंगे सर 8 5 जा 13 होता है। यस, वेरी गुड, है ना? 8 5 जा इसका
40 होता है सर, और 8 और 5 से 13 आ जाएगा ना। यस, तो हमेशा क्या करना है, बड़ा वाला ऊपर लिखना है। ठीक है, तो बड़ा वाला 8 था तो ऊपर लिख, अरे रुक भाई, बड़ा वाला 8 था तो ऊपर लिख दिया, 5 छोटा था उसको नीचे लिख दिया। अब दूसरे में देखा, दूसरे में 40 है और लाना कितना है, 3 है। तो ये भी सर 8 और 5 से आए, हाँ ये भी 8 और 5 से ही आएगा सर, 3 लाना है। अरे यहाँ प्लस करके लाया था, यहाँ माइनस करके लाया था, मैंने आपसे कहा था ना, प्लस या माइनस करने पे ये y का कांस्टेंट, y का कोएफिशिएंट आना चाहिए। तो ये भी 8 और 5 हो जाएगा, तो भाई ये भी मेरा 8 और 5 हो गया। अब क्या करेंगे सर, अब कंपैरिजन कर लेते हैं फटाफट। चलो फटाफट कंपैरिजन कर लेते हैं। ये है मेरे x के 2 रूट और ये है मेरे y के 2 रूट। पहला कंपैरिजन करेंगे तो ये इससे होगा, तो +8 इज -8 से बड़ा है ना, तो पहला कंपैरिजन हो गया बड़ा। ठीक है, और +8 +5 से भी बड़ा है क्या, तो ये हो गया दूसरा कंपैरिजन। +5 -8 से बड़ा है, तो ये हो गया तीसरा कंपैरिजन। और +5 के आप कहेंगे सर ये इसके इक्वल है। इन सबको मैंने मिलाया तो मेरा कौन सा ऑप्शन बनेगा, आप कहेंगे सर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। ठीक है, सो इस तरह से आपने इन चीजों को सॉल्व करना है। हमेशा ध्यान देंगे कि क्या दिया हुआ है, और इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊं, आप लोग मानते नहीं हो, सुनते नहीं हो, अलग बात है, आपने टेबल्स बहुत अच्छे से याद करने चाहिए 30 तक। अगर आपने 30 तक के टेबल बहुत अच्छे से याद किए ना, तो ये फैक्टर वेक्टर मल्टीप्लाई ये सब आपको ऐसे ही दिखाई देगा। हाँ सीरियसली, आपको ऐसे ही दिखाई देगा, ज्यादा कुछ आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। इस तरह से ये दिखाई देता है हमेशा। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन करें। x² -24x +80 इक्वल टू 0, और इधर आया y² -23y +90 0। तो जिस तरह से हमने बात की थी, सबसे पहले क्या करेंगे, आप कहेंगे सर सबसे पहले x और y निकाल लेते हैं। तो इधर हमने लिख लिया x और इधर लिख लिया y। सबसे पहले क्या बताया था, सबसे पहले सर रूट लिखेंगे, है ना। तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये ईमानदार है तो वो भी चेंज नहीं होगा, प्लस का प्लस रहेगा। इधर माइनस का प्लस हो जाएगा, और ईमानदार है तो ये भी चेंज नहीं होगा, प्लस प्लस। देखिए चारों प्लस प्लस आ रहा है तो लिखने की क्या जरूरत है ना। हाँ, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप इस पे पहुंच जाएंगे कि सर चारों प्लस प्लस आ रहा है तो मुझे लिखने का जरूरत भी नहीं है। क्या ही फर्क पड़ता है, जब प्लस माइनस होता है तब दिक्कत होती है। चलो सारे के सारे प्लस हैं, अब फटाफट निकाल लेते हैं। 24 और 80 क्या आना चाहिए, 80 24 का बताइए जल्दी। 20 और 4 ना, हाँ वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। 20 और 4 आएगा, तो पहला 20 ऊपर लिख दिया, बड़ा ऊपर लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं 4। ठीक है, और 23 और 90, 23 लाना है और 90 लाना है, ये क्या आना चाहिए, क्या लगता है। देखो टेबल याद रहता है ना, ये फटाफट होता है। 18 और 5, वेरी गुड, है ना। हाँ, तो ये हो गया 18 और ये हो गया 5। ठीक, हाँ 18 और 5 हो गया। चलिए अब कंपैरिजन करते हैं फटाफट। भाई 20 जो है 18 से आप कहेंगे बड़ा है, और 20 जो है इस 5 से भी बड़ा है, और ये 4 जो है इस 18 से छोटा है। यहाँ काम हो गया तमाम, ये हो गया कि आपका CND। मैंने आपको बताया क्योंकि एक बड़ा एक छोटा जहाँ पे आया वहां पे इसने अपना खेल दिखाया, और हो गया क्या, CND, बात खत्म। ठीक है, इसके आगे तो कंपैरिजन भी नहीं करना है हमने, जहां पे आपको CND दिखता है ना उसके आगे कुछ करना ही नहीं है, छोड़ो निकलो, चलो आगे फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। हाँ, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, जहां एक बार मेरा आ गया भाई मुझे छोड़ना नहीं है उसके बाद। x² -18x +81 0, और इधर आ गया y² -9y +20 0। चलिए
सबसे पहले क्या करेंगे, तो सर आपने बताया था सबसे पहले रूट के साइन लिखेंगे। तो सर ये माइनस माइनस है और ये प्लस प्लस है, तो ये सारे के सारे प्लस होने वाले हैं। तो सर सारे प्लस होने वाले हैं तो मैं नहीं लिखता हूँ, क्या करूँ जबरदस्ती लिख के ना। हाँ पहले, अरे वाह बड़ी गुड, पहले वाले का रूट क्या आएंगे, आप कहेंगे सर 9 और 9 होगा, 9 9 से 81, 9 9 18 होता है। दूसरे वाले का 20 और 9 है, हाँ वेरी गुड है ना, 20 और 9 है, किससे आना है, आप कहेंगे सर 5 और 4 से आएगा, और किससे आएगा, है ना। हाँ तो इधर 5 और 4 से लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको क्या कंपैरिजन करने की जरूरत है क्या, आपको दिख रहा है ये 9 है, ये भी 9 है ना, तो ये भी इन दोनों से क्या है, बड़ा है, और ये भी इन दोनों से बड़ा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर एक्स इज ग्रेटर देन वाई, काहे की परेशानी है कि नहीं, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी। देखिए स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे ना तो कॉम्पिटिटिव निकलेगा नहीं। स्मार्ट वर्क जरूरी है, आप लोग स्मार्ट हो मुझे पता है, लेकिन इधर के वर्क भी थोड़ा क्या करना पड़ेगा, स्मार्ट करना पड़ेगा। ठीक है चलिए और करें क्वेश्चन इसमें। अब देखिए थोड़े वो वाले क्वेश्चन देखते हैं, अभी तक सर ये कर रहे थे, अब देखते हैं थोड़े दूसरे टाइप के कैसे दिखाते हैं। अगर आया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 441 और आया सर, अच्छा ये माइनस में है एक्चुअली, डायरेक्ट लिखने की आदत में गड़बड़ हो जाता है। हाँ और ये है वाई क्यूब -1331 सर इसका कंपैरिजन करना है, सी एन डी वन डी क्या आएगा देखना पड़ेगा ना। हाँ चलो देखते हैं क्या आने वाला है। सबसे पहले जो आपको सिखाया था क्या था वो, कि सर ये इधर माइनस में है, तो अगर ये इधर माइनस में है तो इसको तो पहले क्या करना पड़ेगा, उधर भेजना पड़ेगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा। उसी तरह ये भी इधर माइनस में, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो उसको पहले कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 441। हाईएस्ट डिग्री कितना है, आप कहेंगे सर 2 है, तो इसकी दो वैल्यू निकलेगी। 441 किसका स्क्वायर है, आप कहेंगे सर 21 का, तो दो वैल्यू कौन कौन सी आएगी, प्लस माइनस 21। मतलब अगर यहाँ मैंने कंपैरिजन में लिखा तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, तो आप कहेंगे सर प्लस 21 और माइनस 21। ठीक, वाई की बात करें तो ये था वाई क्यूब, इधर जाके हो गया +1331, ये 11 का क्यूब है। मैंने आपको बताया था वाई की वैल्यू अगर पॉजिटिव में है तो इसकी एक ही वैल्यू आएगी, वो क्या होगी, सर इसकी वैल्यू आएगी 11। तो वाई की एक वैल्यू आई तो यहाँ लिख देंगे वाई इज इक्वल टू 11। अब आप कहेंगे सर आपने बोला था कि सर 4 कंपैरिजन होता है, यहाँ तो 4 हो ही नहीं रहे, तो भाई दो दो जब रूट निकलेंगे तब ना 4 कंपैरिजन होगा। रूट ही एक है तो फिर 4 कहाँ से कंपैरिजन होगा, तो यहाँ पे कंपैरिजन कितना होगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ 2 ही कंपैरिजन होगा, एक्स का पहले रूट के साथ इसका होगा, तो +21 इज ग्रेटर देन 11, तो पहला साइन मेरा ये आ गया, एंड -21 इज लेस देन 11, लेस देन मेरा मतलब दूसरा साइन मेरा क्या हो गया, तो ये मेरा आंसर क्या आएगा, आप कहेंगे ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखें, और एक्स स्क्वायर -32 112 दिया गया और y -√169 0 दिया गया। चलो भाई पहले तो क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये इधर माइनस में उधर प्लस करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 112 प्लस 32, ये हो गया 144, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144, हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो कितनी वैल्यू निकलेगी एक्स की, आप कहेंगे सर +12, मतलब यहाँ मैंने लिखा x, लिखा +12, लिखा -12, y का नंबर, y की वैल्यू कितनी होगी, आप कहेंगे सर ये y इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, √169। भाई y की वैल्यू कितनी आएगी, y की एक वैल्यू आनी चाहिए, y की दो वैल्यू आनी चाहिए। ये सबसे बड़ा सवाल है जो सबके दिमाग में घूमता रहता है कि सर यहाँ पे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू
स्क्वायर रूट ऑफ 169। तो अगर 169 लिखा हुआ है तो यहाँ पे y की एक वैल्यू आनी चाहिए या दो वैल्यू आनी चाहिए। सवाल हमेशा यहीं पे घूम फिर के आके अटक जाता है मैक्सिमम लोगों के दिमाग में, है ना। कितनी आनी चाहिए इसकी वैल्यू, क्या लगता है आपको? एक आनी चाहिए या दो आनी चाहिए? एक ही आनी चाहिए। हाँ, देखिए शुरू से आपको बता रहे हैं ना। हाँ, क्योंकि y की जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी है? आप कहेंगे सर y की हाईएस्ट डिग्री मेरी एक है, तो इसलिए y के कितने रूट आएंगे? आप कहेंगे सर y का एक ही रूट आएगा, और y कितना होगा? वो होगा 13। तो यहाँ मैंने लिख दिया 13। अब ज्यादा इसमें क्या है, पंचायत करने की जरूरत है नहीं। क्यों? दिख रहा है सर ये 13 है, ये मेरा इससे भी, ये इससे भी, देखो ये x का ये वैल्यू भी इससे छोटा है और ये वैल्यू भी इससे छोटा है। मेरा आंसर क्या आएगा? x इज लेस देन y। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर दिया हुआ है x इज इक्वल टू 625 और इधर दिया है y इज इक्वल टू 676, ये क्या होने वाला है? सोचिए क्या होने वाला है। एक वैल्यू आई या दो वैल्यू? सबसे पहली चीज तो ये। आप कहेंगे सर x की हाईएस्ट डिग्री एक है ना, तो एक ही वैल्यू आएगी। 625 किसका स्क्वायर है? आप कहेंगे सर 25। y 676 ये किसका स्क्वायर है? आप कहेंगे सर ये 26 का। तो भाई यहाँ कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं है। क्या है? x इज लेस देन y मेरा आंसर है। कुछ नहीं है इसमें। राइट, वेरी गुड, एकदम आसान है, कुछ नहीं है इसमें। चलो इसका आंसर देखिए। चलिए क्या होना चाहिए इसका आंसर, क्या लगता है आपको? x का पावर कितना है? आप कहेंगे सर 1/3। मैंने आपसे हमेशा बताया कि जब भी पावर में, पावर जब भी 1/, में होता है, इसका मतलब क्या है कि वो जो 1/3 लिखा है वो 3 कहाँ की वैल्यू है? रूट के पीछे की वैल्यू है। इसका मतलब वो क्या है कि सर वो अगर लिखा हुआ है x का पावर 1/3, इसका मतलब सर वो क्यूब रूट ऑफ x लिखा हुआ है। बताया है ना, शुरू से बताया है ये चीज। सही है। ये जो x का पावर 1/3 लिखा है, इसका मतलब ही है क्यूब रूट ऑफ x। सी एन डी देखो आया, बढ़िया सी एन डी। तो ये सीधे सीधे आप देखें तो इसका मतलब है क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? आप कहेंगे सर x की वैल्यू आ गई 8 का क्यूब, मतलब 512। x की वैल्यू आ गई 512, और y की वैल्यू कितनी आएगी? तो सर बोलोगे y की दो वैल्यू आएगी। 361 किसका है? 19 का है, तो प्लस माइनस 19 आ जाएगा ये, है ना। प्लस माइनस 19 आ गया। अब कंपैरिजन करते हैं x और y का। तो x का वैल्यू एक ही था, वो कितना था? 512 था, और y का दो वैल्यू था, प्लस 19 और माइनस 19। अरे भाई सी एन डी कहाँ से आएगा ये दिख रहा है x बड़ा है कि नहीं? फिर x इज ग्रेटर देन y हो गया ये। x इज ग्रेटर देन y हो गया। अरे देखिए ना, ये देखिए, इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है ना। तो इस तरह से इनको सॉल्व किया जाता है। और एक आखिरी क्वेश्चन और बता देते हैं आपको। देखिए इस तरह से अगर कभी आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। लिखा हुआ है 4x प्लस 5y
इक्वल टू 3, और इधर दिया है y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यस, क्या करेंगे? पहली चीज तो क्या है, शॉर्ट चीज तो ये है कि अगर इधर पे 0 है ना, तो ये हो जाता है y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू कितना हो जाता है 4। y की वैल्यू 4 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 4x प्लस 20 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कहेंगे सर माइनस 17। सो x की वैल्यू कितनी होगी, माइनस 17 अपॉन 4। y x इज लेस देन y, ये आपका सीधा सीधा ऐसा आंसर है। चलो इसको ऐसे भी निकाल लेते हैं, इसको बोलेंगे सर तो स्क्वायर में दिया, दो वैल्यू आना चाहिए एंड ऑल राइट। चलो निकाल लेते हैं, y को इस तरह से निकालोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बोले सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 16 हो गया, माइनस 2ab मतलब 4 टू द 8 y इक्वल टू कितना हो गया 0। तो आप इसको ऐसा करोगे सर कितना आ जाएगा, y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो सर y की दो वैल्यू आ गई, कौन कौन सी दो वैल्यू आ गई y की, आप बोलोगे सर दो वैल्यू आ गई, ये 4 हो जाएगा क्या, हाँ कहोगे सर 4 और 4 हो जाएगा, है ना, दोनों प्लस प्लस होगा 4 और 4। ठीक है, दोनों प्लस प्लस हो जाएगा, y की दो वैल्यू आई, दोनों प्लस प्लस आई और दोनों सेम ही आ रही। ठीक, अब यहाँ पे रख के निकाल लेंगे, 4 ही आ रही है ना, हाँ तो इसमें निकाला तो 4x प्लस 4 इन y की वैल्यू 4 है तो ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 3। तो 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका आंसर माइनस 17। x इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस 17/4। देखिए यही आया है जो हमने यहाँ पे निकाला था। तो ऐसा हर बार जरूरी नहीं होता है कि आप उसको करिए, ये सिंपल सा दिख रहा है ना भाई, y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, ये इधर जाके स्क्वायर रूट होगा तो ये भी 0 ही होने वाला है, y माइनस 4 इक्वल टू 0 y की वैल्यू देखो सेम ही रूट आ रहा है दोनों का। तो इस तरह से हमने चीजों को सॉल्व करना होता है। क्लियर है? चलिए आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, इसके जो टिपिकल टाइप के क्वेश्चन है वो करेंगे, और ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें अभी तक हमने देखा कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स नहीं थे इन द सेंस वन था ना, कुछ भी नहीं था। अब ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जिसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स भी शामिल होंगे उसमें। डन। चलिए आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट एंड गुड बाय।